तो अभी उसके बाद मैं अभी शूट कर रही हूँ। बस बैठे थे साथ। हो गया आपका? कर आए? आइए। क्या हो गया? बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये दे दे। ये लो। ये तुम रोज इसके साथ निकालते हो। लो जाओ। नहीं निकालोगे? ठीक है जाओ। ये डॉल्स है ना, इसके रोज ये सर निकाल देता है। और बस जैसे कि आपको पता है इस। हाँ इसे नहीं चाहिए, लाइए अब। जाइए। ये चाहिए। तो बस बाकी सारी चीजें हो गई हैं। मैं सोचा बैठ जाओ। अच्छा बैठ के बात करते हैं। ये है हमारा सुपरस्टार गन्नू। हो गया। इस टाइम इसके बाल इतने अच्छे हो गए, लेकिन हम कटवाएंगे नहीं, है ना। अभी गन्नू की उस दिन ले गई थी मैं, आधे बाल कटवाए आधे नहीं कटवाए इसने। पता है उस दिन पता नहीं क्यों उसका मन खराब हो गया था। कभी कभी होता नहीं है बैक, और मैंने जाते ही बोल दिया नहीं यार ये बाल तो बहुत अच्छे से कटवाता है, कुछ परेशान नहीं करता है। और उसी में ही इसने बस रोना शुरू कर दिया। अभी बैठिए ना ना, अभी बैठिए। चलो जाओ। अच्छा जाओ, अच्छा जाओ। और किसी दो। एक और एक और। No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. हाँ 3 बार मैं ऑन कर चुकी हूँ, 3 बार गन्नू की वजह से हमें बंद करना पड़ा है। और बस दोपहर हो गई है, और इधर पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत थकान लग जा रही है। मैं कभी दोपहर में सोती नहीं हूँ आपको पता है, लेकिन इधर थोड़ा सा आराम करने लगी हूँ तो आधे घंटे लेट जाती हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा लेजी हो गई हूँ मैं, बट कोई बात नहीं है, चलता है। कभी कभी चलता है, क्योंकि आपको पता है मुझे दोपहर में आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चौथा टेक हो रहा है। और चौथे टेक में सोचा मतलब बाबा बदमाशी कर रहा है, बट कोई बात नहीं। मैं अकेला बच्चा है, क्या करेगा, यही करेगा, शैतानी करेगा ना। और तो क्या सेकंड वाले में है देखो, यही करेगा बच्चा और कुछ नहीं करेगा। पता है यार काफी टाइम, 1 महीना हो गया हमें इस घर में पूरा पूरा, और पता ही नहीं चला 1 महीना। और ऐसा फील पता है मेरे साथ, पता नहीं क्या मुझे ऐसा फील होता है 1 महीना नहीं, सालों से हम यहीं रह रहे हैं। और कहीं से दूरी होती है तो लगता है यार 2 मिनट पहले ही तो की थी। नो पैसा होगा नीचे देखो, तो ऐसा लगता है इसे 2 मिनट पहले ही तो करी थी। तो मेरे साथ ऐसा फील होता है पता नहीं क्यों। तो हमेशा का ये नेचर है। बहुत सारे लोग पता है, बहुत सारे कमेंट, मतलब 1 महीने से ये सारे कमेंट मैं झेल रही हूँ, और ये 1 महीने से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। और मतलब 1 महीने से मुझे लगा था यार इंसान अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा लगता है जिसे समझना ही नहीं चाहते। हाँ नो पैसा, 1 मिनट इसको पैसा दे दें। तो मुझे लगा था कि लोग अब समझ जाएंगे, अब ये सारे कमेंट्स नहीं करेंगे। आपको पता है मैंने इधर काफी टाइम से कुछ नहीं, मैं अपने चुपचाप से वीडियोस बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। 15 दिन से नानी की तबीयत ऐसी खराब हो रही है, मैं उनको भाग भाग के देख रही हूँ, उनको सारी चीजें कर रही हूँ। मम्मी पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, उनको भी लगी रहती हूँ पापा यहीं शिफ्ट हो जाओ, यहीं शिफ्ट हो जाओ, मतलब रोज उनसे लगी रहती हूँ। यार मैं सिंपल अब सी चीजें अपना घर देख रही हूँ, जैसे मैं देख पा रही हूँ मैं वैसे अपना घर परिवार देख रही हूँ। और 1 महीने से एक ही तरीके से कमेंट्स, एक ही तरीके से कमेंट्स, तुमने घर क्यों चेंज कर दिया, तुम्हारा अपना खुद का घर था, तुम्हें कुछ पता नहीं रहता, तुम्हें को समझ में नहीं रहती, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो नहीं, तुम्हें वो नहीं। मतलब इतना आपको पता है कभी पर्सनल लाइफ में आप नहीं करो बाबू, पर्सनल लाइफ में आपको कभी किसी ने इतना क्रिटिसाइज या कभी किसी ने इतना नहीं बोला होगा जितना सोशल मीडिया पे इंसान बोल लेता है, वो भी बिना हमें जाने हुए। क्योंकि जो हमें जानता है वो हमें कभी नहीं बोलता, वो ये सब चीजें कभी बोलता ही नहीं है। क्योंकि आपने भी बताओ ना रियल लाइफ में अगर आप लोग ऐसी चीजें सुनते हो क्या आपने कोई डिसीजन ले लिया, आपने एक साड़ी ले ली हो 2000 रुपए की, और आपको इतने सारे लोग बोलते रहे तुमने साड़ी क्यों ले ली, तुमने इतनी गंदी, मतलब आप सोचो उस साड़ी से फिर आपको प्यार बचेगा क्या, या उस चीज से आपको प्यार बचेगा जब 100 लोगों ने इतना अजीब से ही आपको बोलना शुरू कर दिया, और अजीब से ही बोलना शुरू कर दिया। और आप उसको कैसे सोचो, मेंटल आप हैरेसमेंट ही कहेंगे ना, आप इसको कैसे ले सकते हो। और ये सिर्फ कुछ लोगों का ही है जो एक बार नहीं, ऐसा नहीं वो एक बार कमेंट करके उनका दिल भर जाता है। हमने ब्लॉग पापा बेटा काम से बाहर गए,
ऐसा नहीं है कि उनका एक कमेंट करने पे ही दिल भर जाता है। अगर ऐसा होता तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, मैं छोड़ देती हूँ, चलो एक बार आप बोल लो, 2 बार बोल लो। लेकिन कुछ लोग पता है पीछे ही पड़ जाते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। और मुझे पता है मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही हूँ, मुझे पता है मैंने अपना घर बनवाया, मैं हमें पता है हमने उसको किराए पे उठा दिया। बहुत सारे लोग ये बहुत ही एज़ ए कंसर्ट के साथ कह रहे हैं कि किराए का मकान तुमने दे दिया, लोग खराब कर देंगे तुम्हें। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, जिस मकान में हम पहले रहते थे वो भी बिल्कुल नया मकान था। और अगर हम यही सोचेंगे कि सामने वाला हमें ख़राब कर देगा हमारे मकान को, तो तब तो शायद कोई किसी को किराए पे मकान ही नहीं देगा ना। ये बात भी तो है, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें अपने मकान से बहुत प्यार होता है। हम उसको बनवाते हैं और उसको किराए पर जब देते हैं तो बहुत बार सोचते हैं कि यार बिल्कुल ठीक रहे हमारा मकान, कोई ख़राबी ना हो। और इसके पहले वाले जिस मकान में हम किराए पे रहते थे, वो मकान एज़ इट इज़ हमने जो अपने ओनर को दिया ना, तो वो बहुत खुश थे। मतलब उनको इतनी सी भी कोई हमसे शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनके मकान को बिल्कुल हमने अपने मकान के तरीके से रखा था। तो ऐसा नहीं है यार कि किराए पे मकान अगर सब देना बंद कर देंगे, तो सोचो जिसको किराए पे मकान चाहिए होगा वो क्या करेगा। अगर हर कोई यही सोचेगा कि अगर हम किराए पे मकान देंगे तो मकान ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आपने मकान किराए पे दिया है तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, ख़राब लोग भी मिलेंगे। और यहाँ आने के हमारे बहुत रीज़न्स हैं, मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं अब जाके एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि ये मेरी मर्ज़ी है, हमारी लाइफ है, हम यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें। बिकॉज देखो इसमें हम आपको कुछ धोखा नहीं दे रहे, हम आपको कुछ गलत कन्वे नहीं कर रहे, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं या हम वहाँ रह रहे हैं, हमने यहाँ किराए पे रहने लगे हैं, या 1 साल बाद में भी भगवान की दुआ से हम अपना दूसरा मकान खरीद ले, हम वहाँ चले जाएं। बहुत सारे आगे आगे 1 साल में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब अब बार 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 मैं यही कहूँगी ना, ये मेरी मर्जी थी। हर चीज़ मैं कब तक एक्सप्लेन करूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं यहाँ खुश हूँ, हम यहाँ खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ में रहें। 15 दिन यहाँ रहे, 15 दिन वहाँ रहे, तो ये घर हमारा इतना बड़ा है कि हाँ सब लोग रह सकते हैं। अभी मम्मी भैया आया था, मम्मी आई थी, तो 3 कमरे हमारे लिए बहुत हैं। और वो क्या बोलती हूँ, पापा भी आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ रहें। 2 दिन के लिए रहें, 1-1 हफ्ते, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने मम्मी पापा को थोड़े थोड़े दिन के लिए यहाँ लाना शुरू कर दूँ। और जब मैं थोड़े थोड़े दिन के लिए लाने लगूंगी ना, तो फिर उनका मन बन जाएगा, वो यहाँ रहने लगेंगे। एक ये भी रीज़न बहुत बड़ा है, पता है, मेरा नीचे वाला जब पोर्शन खाली होगा और या कुछ होगा, तो फिर हम मम्मी पापा को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये मेरा एक बहुत बड़ा मेरा कंसर्न है, जो मुझे करना है। एक लड़की हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़के को ही माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मुझे मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है और अपने भाई की भी निभानी है। तो मुझे दोनों चीज़ें करनी है। तो भगवान की दुआ से अब ये है कि एक हमारा घर है। हम बहुत दिन से मम्मी से लगे हैं, अभी भी लगे हैं। मुझे पता है भगवान ना करे अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो उसको हम यहाँ उठा के लेके आएंगे और यहीं पे ही हम रखेंगे। तो 1 महीने तक वो हमारे घर में रहेंगे, उसके बाद अपना नीचे वाला पोर्शन या ऊपर वाला पोर्शन फिर हम खाली करा लेंगे, ये वहाँ रह लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो सीधी सी चीज़ है, कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो बहुत कुछ सोच के करता है। डिसीजन हम लेते हैं ज़िंदगी के, कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं, और चलती का नाम ज़िंदगी है, आपको ये पता ही है। तो बार बार एक ही चीज़, 1 महीना हो गया है सुनते सुनते। तो अभी हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, जिसे हम आपके साथ धीरे धीरे शेयर करेंगे। अभी तो कुछ शेयर करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा कभी कभी नेगेटिव और ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा आपके दिमाग में भर देते हैं कि आपकी अच्छी वाली ज़िंदगी भी आपकी ना पॉजिटिव वे से नेगेटिव वे में चली जाती है। तो ये चीज़ तो है। और जो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे आए हैं तो आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल सुननी पड़ेंगी। अगर हम गलत करेंगे तो हमें सुननी पड़ेंगी, बट अपना खुद का घर चेंज करके दूसरे घर में अगर हम आ गए हैं, अच्छे से रह रहे हैं, इसमें कहाँ से हमने क्या गलत कर दिया जो मुझे सुनने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है कि मतलब हमें सुनना पड़ेगा, लेकिन किस चीज़ के लिए सुनना पड़ेगा, एक हद तक सुनना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग खूब सारे कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, और प्लीज़ आप लोग दुआ करो कि मैं एक लड़की हो के अपने माँ बाप को इतना दे सकूं कि मैं अपने माँ बाप को यहाँ रखूं, और उनका बुढ़ापा जितने साल भी उनके ज़िंदगी के हैं, मैं उनको बस ये चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने रहें, बस और कुछ नहीं। बस यही मेरा सपना है, जिसके हमको, और इसके साथ हमें कमाना है, खाना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो सब चीज़ें हैं ही। तो बस यही था वीडियो, मुझे लगा छोटी सी आपसे बात कर लेती हूँ। आई होप आप लोग मेरी बात को समझोगे, और अगर समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो भी शायद मैं, मतलब ज़बरदस्ती तो हम समझा नहीं सकते हैं, वक्त रहते समझ जाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो अब 1 महीना हो गया है तो हमारे लिए तो अभी तो अच्छा लग रहा है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।